तो दोस्तों, क्या यूपी में बनेगा तीसरा मोर्चा? स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के साथ किसका होगा गठबंधन? इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी एजेपी के संस्थापक स्वामी प्रसाद ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। हालांकि स्वामी ने इस बैठक को औपचारिक बताया है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का समय बाकी है और इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण तथा तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलें तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश की राजनीति में कई दलों का हिस्सा रह चुके हैं। वह लोक दल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। हालांकि चुनाव में हार के बाद उन्होंने 2024 में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। बाद में पार्टी का नाम बदलकर अपनी जनता पार्टी यानी कि एजेपी कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग एक तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और इस मुलाकात को संभावित राजनीतिक गठबंधन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद समाज पार्टी के साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ लाकर एक नया राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में चुनावी जनसंखनाद करने वाले एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि गठबंधन के लिए दरवाजे जरूर खोल रखे हैं। जिसके बाद यूपी में तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम जैसे दलों के साथ अपने जनता पार्टी का गठजोड़ तीसरे मोर्चे का आधार बन सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुटे हैं। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रत्याशियों के इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। ऐसे समय में स्वामी प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल इस बैठक को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है और आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण उभरने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की एसपी, स्वामी प्रसाद मौर्य की एजेपी और ओवैसी की एएमएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बाकी जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है